हेलो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आपकी फ़रमाइश की मैं ला चुका हूँ बड़ा व्लॉग। तो आप चाहते थे कि मैं बड़ा व्लॉग बनाऊँ, तो फिर मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ शहरी से। तो आप देख ही सकते हैं, फिर मैं अपनी शेयरी कर लेता हूँ। शेयरी करने के बाद तो सकते हैं फिर फ़जर का वक़्त हो जाता है। फिर मेरा भाई भी निकल जाता है फ़जर के वक़्त के लिए नमाज़ अदा करने के लिए। फिर मेरा भाई और मैं साथ-साथ चले जाते हैं फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो हम 5-5 की वक़्त की नमाज़ रहमान मस्जिद में अदा करते हैं। तो फिर हम रहमान मस्जिद में आ जाते हैं, फिर यहाँ वज़ू खाने पे वज़ू कर लेते, तो आप देख ही सकते हैं। फिर नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम आ जाते हैं घर की ओर, तो आप देख ही सकते हैं। फिर सुबह के बाद फ़जर अदा करने के बाद फिर मैं अपना स्टडी मटेरियल निकाल लेता हूँ। स्टडी मटेरियल में मुझे लगती है कुछ कॉपी, पेन, किताब जो मेरी अवेलेबल है ज़रूरत के सामान के हिसाब से, फिर मैं ले लेता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं करता हूँ ऑनलाइन स्टडी, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए ज़रूरी है ईयरफ़ोन। ईयरफ़ोन के बाद फिर मैं ले लेता हूँ अपने गूगल, जो मुझे एंटी ब्लू लाइट से बचाते हैं और मेरे आँखें को भी बचाते हैं, तो आप देख ही सकते हैं। फिर मैं लगा लेता हूँ अपना चश्मा, तो आप देख ही सकते हैं। तो फिर इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ अपने ईयरबड्स, क्योंकि ईयरबड्स भी बहुत ज़रूरी है। बगैर साउंड क्वालिटी के और बगैर इसके मैं कैसे स्टडी कर सकता, फिर अपने ईयरबड्स लगा लेता हूँ। पहले जी तो फिर मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपनी स्टडी शुरू, तो आप देख ही सकते हैं। तो फिर मेरे एक ईयरबड्स की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं दूसरा ईयरबड्स निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास लगातार 3 ईयरबड्स है। तो फिर मैं अपने असर की नमाज़ पढ़ने चला जाता हूँ। ज़ोहर के वास्ते मेरे पास फ़ोन में स्टोरेज नहीं था, तो मैं ज़ोहर का व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो फिर मैं असर से शुरू करना कर देता हूँ मेरा व्लॉग शूट। फिर मैं यहाँ से चले जाता हूँ अपनी रहमान मस्जिद में असर की नमाज़ अदा करने, फिर असर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं कर लेता हूँ या दुआ। तो यहाँ पर नमाज़ की वीडियो अलाउड नहीं थी, फिर मैं यहाँ से अपनी नमाज़ अदा करके चले जाता हूँ दुकान पे। मुझे काम था दुकान पे, जो कुछ सामान लेना था, फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फिर यहाँ से जा रहा होता है मेरा दोस्त अबूज़र, यानी मेरा फैन्स भी होता है। फिर यहाँ से मैं अपना इफ्तारी का सामान कट-पिट कर लेता हूँ, तो आप देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद मुझे बनानी होती है मोहब्बती शरबत, फिर मैं यहाँ से बना लेता हूँ। पहले दिन तो फिर मेरा भाई और मैं चले जाते हैं इफ्तारी का सामान लाने के लिए, तो आप देख ही सकते हैं। फिर मेरा भाई यहाँ से निकाल लेता है मोटर, फिर हम चले जाते हैं इफ्तारी का सामान लाने के लिए। तो यहाँ पड़ता है हमारा इफ्तारी का मार्केट, तो आप देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पे सेलर बेच रहे होते हैं इनका सामान, तो ना नन्हे-मुन्ने बच्चे बेच रहे हैं इफ्तारी का सामान, तो आप देख ही सकते हैं। तो हम यहाँ आए थे इफ्तारी का सामान लेने के लिए, तो ना तभी हमें मिल जाते हैं कुछ फ़ैन। फिर यहाँ पे हमारे दानिश भाई बेच रहे होते हैं मोहब्बत शरबत, तो आप देख ही सकते हैं। फिर मेरे भाई और मैं खरीद लेते हैं सामान। तो ये होती है हमारी मोहब्बत शरबत जो हमने बनाया था। तो गाइज़ फिर मैं दस्तरख़्वान पे बिछा लेता हूँ अपने इफ्तारी का सामान, तो आप देख ही सकते हो। तो इफ्तारी के बाद भूखा होने के बाद ये सामान कितना लज़ीज़ और ज़ायकेदार लगता है। तो फिर मैं यहाँ से कर लेता हूँ दुआ। तो आप देख ही सकते हैं, फिर मैं यहाँ से कैलेंडर में से पढ़ता हूँ दुआ। तो गाइज़ आप मेरी दुआ ज़रूर सुनें। अल्लाह में कामिल ईमान नसीब प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, फिर मैं ये खा लेता हूँ अपना इफ्तार। तो गाइज़ फिर मैं यहाँ से अपनी शरबत भी पी लेता हूँ। तो गाइज़ व्लॉग को कर देते हैं एंड, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।